भरतपुर के उज्जैन थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली और इको गाड़ी की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि मृतक के परिवार के 4 सदस्य घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक किशोर का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक परिवार अपनी रिश्तेदारी से वापस गांव के लिए इको गाड़ी से लौट रहे थे। उसी दौरान गाड़ी को ओवरटेक करने के प्रयास में ट्रैक्टर ट्रॉली गाड़ी से भिड़ गई। दिवाली का महात्योहार आते ही लोग मिठाई और लाइट्स की दुकान के अलावा एक और जगह पर धावा बोल देते हैं, और वह जगह है पटाखों की दुकान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली के मौके पर जलने वाले पटाखों का क्वीन फुलझड़ी को कैसे बनाया जाता है? तो आइए हम आपको बीकानेर लेकर चलते हैं, जहां की सबसे प्राचीनतम फुलझड़ी बनाने वाली फैक्ट्री जो 1962 में स्थापित हुई थी, जो अब तक चल रही है, उसको लेकर A1 टीवी के संवाददाता के सिंह ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री का जायजा लिया। आने को है। और दीपावली पर्व की यदि हम बात करें तो सबसे पहले पटाखों की जहां बात आती है उनमें फुलझड़ी को विशेष रूप से माना जाता है। आज हम आपको मरुनगरी बीकानेर में स्थापित वर्षों पुरानी फुलझड़ी की फैक्ट्री में ही लेके आए हैं। दिखाते हैं आपको। जी हाँ, यह सब फुलझड़ियां ही हैं जो बिल्कुल तैयार हैं और अलग अलग रंगों में निकलती है। तमाम तरह की व्यवस्थाओं से इसको बनाया जाता है। लगभग सैकड़ों क्विंटल यहाँ पर बनता भी है माल, और यहाँ पर ये तैयार भी हो रही है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ भी देखिए ये सभी जो अगर हम माने तो इन्हें इस मटेरियल में डुबोया जाता है। डुबोए जाने के बाद में यहाँ पे फुलझड़ी तैयार होती है। बात करते हैं यहीं के संचालक हैं जो सर बताएं ये किस तरह से क्या है थोड़ा। देखिए, जैसे दीपावली जो है खुशियों का त्योहार है, दीपोत्सव का त्योहार है, और दीपोत्सव के साथ साथ जो है आतिशबाजी का काफी लंबे समय से प्रचलन चल रहा है। और आतिशबाजी जो पटाखे हैं वो बच्चों को और महिलाओं का बहुत प्रिय है, और उसमें एक आइटम है फुलझड़ी। और 1962 से लेके आज निरंतर रूप से हम यहाँ पे कार्यरत है। और हमारी ये जो फुलझड़ी है, आप जैसे भगवान गणेश को हर आयोजन में जैसे सर्वप्रथम हम पूजता कहते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया भी, उसी तरह से दीपावली के अवसर पर सर्वप्रथम जो पटाखा जलाया जाता है वो फुलझड़ी को ही जलाया जाता है। माँ की जब पूजा की जाती है तो ये फुलझड़ी माँ के आगे, जैसे पहले एक समय था तब लाइटें नहीं होती तो दीप होते थे, और दीप के साथ साथ ये फुलझड़ी सर्वप्रथम भगवती के आगे जब आरती हो जाती थी, उसके बाद में भगवती के आगे फुलझड़ी को हम दिखाते थे और बाहर आके फिर दूसरे पटाखों को चलाने का कार्यक्रम करते आए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या मिलावट, क्या मिलाया जाता है जिसको ये तैयार होती है? इसकी प्रिपरेशन की खास बात है। देखिए, ये क्या है कि हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम पाउडर होता है, आयरन की जो डस्ट होती है, कॉपर का जो डस्ट होता है, और जो इसके पेस्टिंग के लिए जो ग्वार गम होता है, इन सभी का जब हम मिश्रण करके और इसको पानी में, वाटर में इसको सबको सोल्यूबल करते हैं, उनका सॉल्यूशन बनाते, हम इसको डिप करते हैं। जो पहला कोट है, दूसरा कोट है, तीसरा कोट है, ऐसे हम जो कितना माल बन जाता है? लगभग 50 से 100 किलो के आसपास में जो है इसका कॉम्बिनेशन होता है। उसमें जो वायर का सारा वेट उनमें इंक्लूड होता है। देखिए, ये थे वीरेंद्र किराड़ू जो कि बीकानेर फटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और आपको बताना चाहेंगे कि जो इस फैक्ट्रीज में जो तैयार हो रहा है ये फुलझड़ियां हैं, ये उस तरह की फुलझड़ियां हैं जिन्हें अब कहा जा सकता है कि जलाने को ये तैयार है, मार्केट में जाने को भी तैयार है दीपावली के लिए। के सिंह। खबर धौलपुर के बाड़ी से, जहां घर के आगे रैंप बनाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। लाठी, डंडों और धारदार हथियारों से हुए इस हमले में महिला, बच्चों और बुजुर्गों सहित तकरीबन 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों में से 2 की हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला कंचनपुर थाना इलाके के भगवान सिंह का पुर गांव का है।
सिरोही जिले का पर्वतीय पर्यटन शहर माउंट आबू में पुलिस को अवैध हथियार मामले में बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने दिलवाड़ा के बापू बस्ती में एक किराए के मकान में दबिश दी, जिसमें 4 पिस्तल, 12 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक 2 युवकों में से जो अवैध हथियार बरामद हुए वे हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। अलवर के राजगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विजयदशमी उत्सव और पंथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गांधी पार्क में शस्त्रों का पूजन किया गया। वहीं आरएसएस के जिला पदाधिकारियों ने भाईचारे से रहने का संदेश दिया। इसके पश्चात गांधी पार्क से पथ संचलन प्रारंभ होकर मचाड़ी चौक, चौपड़ बाजार, सराय होते हुए बस स्टैंड से गांधी पार्क पहुंचा। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर आरएसएस के स्वयंसेवक मौजूद रहे। मातृभूमि कहा भी गया है यहाँ पर बार साथ है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोटा महानगर की ओर से विजयदशमी और संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को पंथ संचलन निकला। यह शाम 6:32 पर सीएडी मैदान से रवाना हुआ। एसी वाले गणेश जी, जवाहर नगर तिराहा, मोदी अस्पताल, तलवंडी चौराहा, केशवपुरा, 3 बत्ती चौराहा, दादाबाड़ी होते हुए वापस सीएडी पहुंचा। इस दौरान कई बाल स्वयंसेवक भी ड्रम और बिगुल बजाते हुए कदम ताल कर रहे थे। संचलन रवाना होने से पहले सीएडी मैदान में सैकड़ों की तादाद में स्वयंसेवक एकत्रित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ शक्ति उपासना और सशस्त्र पूजन से हुआ। पथ संचालन में भगवा ध्वज के चारों ओर स्वयंसेवकों की टोली ने बैंड की धुन में कदम ताल करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से संचालन निकाला। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं दुर्गा शक्ति व्यायामशाला की महिलाओं ने भी पुष्प वर्षाओं से अभिनंदन कर जयकारे लगाए। भारत देश से हिंदुओं को जागरूक करने के लिए है, संगठित करने के लिए है, आने वाली विपत्तियों से टक्कर लेने के लिए है। किसी भी तरह का और अन्य देशों के या किसी भी अन्य धर्मों के लोग हिंदू धर्म पे ये दिनों, इसलिए हिंदुओं को जागरूक करने के लिए आज नहीं बरसों से हमारे और भी जो सीनियर लोग हैं वो आरएसएस को इन्होंने खड़ा किया है। उनकी सोच ये थी कि अपने परिवार और अपने तक सीमित नहीं रहे और आज वो सपना साकार। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां विजयदशमी के दूसरे दिन भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजन हुआ, जहां भगवान श्री राम अपने अनुज भरत से मिले। इस दौरान सैकड़ों की भीड़ दोनों भाइयों के मिलन की साक्षी बनी। इस अवसर पर दशहरा कमेटी की ओर से भक्ति भजन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम के भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई। इसी के साथ ही भक्ति नृत्य और झांकी का कार्यक्रम शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। इससे पहले नगर के मुख्य चौराहा शहीद स्मारक से भगवान श्री राम की सवारी निकाली गई। पांडुकला कस्बे के बस्ती के जानी स्थित श्री श्याम मंदिर में पाम्पंकुशा एकादशी की संध्या पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के पुजारी पुखराज दुबे ने बताया कि हर एकादशी पर श्री श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मंदिर श्याम मित्र मंडल विकास समिति के तत्वाधान में हर एकादशी और पापानकुशा एकादशी पर
कीर्तन भी करवाया जाता है। संध्याकालीन आरती में सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। मंदिर उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। महीने भर में करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आसपास के गांवों से श्याम प्रेमी बाबा श्याम का निशान और ध्वज लेकर जय श्री श्याम के जयकारे लगाते हुए अपनी हाजिरी देते हैं। बीकानेर के नापासर थाना इलाके में एक दिलचस्प और चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें सड़क किनारे एक स्कॉर्पियो गाड़ी के बैक मिरर में एक पर्ची चिपकी हुई मिली। पर्ची में लिखा हुआ था कि यह गाड़ी चोरी की है। सबसे अनोखी बात यह रही कि स्कॉर्पियो में पर्ची में बड़े बड़े शब्दों में सॉरी लिखा हुआ था। बता दें कि नापासर के जयपुर रोड पर स्थित ग्रीन गार्डन होटल के पास सड़क पर लावारिस स्कॉर्पियो को देख बीकानेर के नापासर थाना इलाके में एक दिलचस्प और चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें सड़क किनारे एक स्कॉर्पियो गाड़ी के बैक मिरर में एक पर्ची चिपकी हुई मिली। पर्ची में लिखा हुआ था कि यह गाड़ी चोरी की है। सबसे अनोखी बात यह रही कि स्कॉर्पियो में पर्ची में बड़े बड़े शब्दों में सॉरी लिखा हुआ था। बता दें कि नापासर के जयपुर रोड पर स्थित ग्रीन गार्डन होटल के पास सड़क पर लावारिस स्कॉर्पियो को देख स्थानीय लोग हैरान हो गए। गाड़ी के संदिग्ध लगने पर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर से माफी की चिट्ठी मिली। चोरी की यह स्कॉर्पियो दिल्ली के पालम विहार इलाके में से चुराई गई है। पर्ची में लिखे गाड़ी के नंबर की पड़ताल करने पर मालिक का पता लग पाया है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और चोर की तलाश में जुटी हुई है। झालावाड़ कोटा हाईवे के समीप अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति संग 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल है। राहगीरों की मदद से 108 की सहायता से झालावाड़ के एसआरजे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने पत्नी को मृत घोषित कर दिया। साथ ही पति संग बच्चों का इलाज जारी है। झालावाड़ के सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल जारी है। आरएसएस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्वयं सेवकों ने पथ संचलन निकाला। अनुशासित पथ संचलन से आमजन भी प्रभावित हुए। संचलन मार्ग पर कई स्थानों पर रंगोली और झांकियां सजाई गई, जिनमें देशभक्ति और महिला शक्ति की सीख दी गई। पथ संचलन आदर्श विद्या मंदिर परिसर से शुरू हुआ, जो राजा का कुआं, गांधी चौक, ज्वेलरी बाजार, स्टेट हाईवे 2, मुख्य बस स्टैंड, श्याम चौक, मुख्य बाजार होते हुए वापस आदर्श विद्या मंदिर परिसर पर संपन्न हुआ।
खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां रोटरी क्लब के स्थापना दिवस के 60 वर्ष पूरे होने पर सदस्यों ने गरीबों को खाने के पैकेट वितरण कर स्थापना दिवस मनाया। जानकारी देते हुए सीनियर रोटेरियन विजय मेहरा और रोटरी क्लब अध्यक्ष मुकेश मित्तल ने बताया कि रोटरी क्लब की ओर से विभिन्न आयोजनों को लेकर क्षेत्र में सेवा कार्य किया जा रहा है। समर्पण और सेवा की भावना के चलते रोटरी स्थापना दिवस पर सेवा कार्य रूप में मनाया गया।